तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 10/6। 90 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 900, और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। Assalamualaikum class, my name is Bilal Ahmed and in today's video we are going to talk about PMA 154 test preparation MCQs part number 8। PMA 154 टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 8 को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को किसी भी पॉइंट से स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQ is Pakistan is not the member of the following organization। यानी हमें जो 4 ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं UNO, SAARC, SCO एंड G20, इसमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी मीन G20, यानी पाकिस्तान UNO, सार्क एंड SCO का मेंबर है लेकिन G20 का मेंबर नहीं है। एंड हेयर इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ G20, so G20 is formed by 2 unions. The first union is known as European Union and the second union is known as African Union। और अगर हम उस ईयर की बात करें जिसमें G20 बनाया गया था तो वो ईयर था 2008। Number 2 is Paraguay is a country located in which continent? As you people know that there are total 7 continents that include South America, North America, Asia, Africa, Antarctica, Australia and America। And if we talk about Paraguay, so Paraguay is a country which is located in South America। और इस तरह अगर हम Paraguay की कैपिटल सिटी की बात करें, so the capital city of Paraguay is Asuncion। Number 3 is which is the highest peak of Pakistan। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मीन K2। एंड द सेकंड नेम ऑफ K2 इज नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एलिवेशन ऑफ K2, सो द टोटल एलिवेशन ऑफ K2 इज 8611। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा पहाड़ है जिसकी जो रेंज आती है वो हमारे पास काराकोरम रेंज में है। Similarly, if we talk about the world highest peak, so the world highest peak is Mount Everest, whose total length is 8849 meters। Excuse number 4 is what is the arithmetic mean of the following data। arithmetic mean हम कैसे फाइंड करते हैं। जिस तरह हमें सीरीज दिया गया है 3, 6, 9, 12, 15, तो हमने इन तमाम नंबर्स को ऐड करना है। Then we have to divide by the total numbers, mean there are how many n is equal to total number। So if we add 3, 6, 9, 12, 15, so we get 45, and if we divided by 5, so the answer will be 9। so the correct option is option B। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 5 कहाँ से आया, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। Excuse number 5 is 40 is subtracted from 60% of a number, the result is 50, find the number। यानी हमने 40 को सब्सट्रैक्ट किया है 60% ऑफ अ नंबर और हमारे पास रिजल्ट 50 आया है, तो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो नंबर है ना ऑफ अ नंबर, उसे हम कंसिडर करेंगे कि वो x है। तो सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं, तो ये हो जाएगा 60% इनटू x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 होगा माइनस 40, यहाँ से 40 इज इक्वल टू 50। सोल्यूशन स्टूडेंट मैं साइड पर ऐड कर दूंगा, मेरे पास जगह कम होती है। तो अब ये देखिए 60 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ये 0 इस 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x ओवर 10 इज इक्वल टू 90। 90 कहाँ से आया, ये 40 यहाँ पर माइनस में था, दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सब 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। अब हमने x को अकेले करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 6। 90 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40, यहाँ से 40 इज इक्वल टू 50। ये 0 इस 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। सब 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। अब हमने x को अकेले करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90
90 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 900, और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। स्टूडेंट्स मैं साइड पर पेज ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से कंप्लीट एमसीक्यूज देख लेना। एमसीक्यूज नंबर 6 इज इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड। जब हम हज करने जाते हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हज करने जाएं, तो जब हम वहाँ पर हजर अस्वद को चूमते हैं तो इसे हम नाम देते हैं इस्तिलाम का। अगर हम साई की बात करें तो हज में सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान भागना, इसे हम साई कहते हैं। साई का मतलब होता है रन। और अगर हम रमी की बात करें तो शैतान को पत्थर मारना, 7 पत्थर मारना, इसे हम रमी कहते हैं। और तवाफ़ हम खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्करों को कहते हैं, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये कहना होता है। Excuse number 7 is the name Muhammad has been mentioned blank times in the Holy Quran. कुरान मजीद में हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स है, जो टोटल सूरा है, वो हमारे पास है 30, और इसमें सूरा हमारे पास 114 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम कुरान मजीद में 4 टाइम्स आया है। और अगर हम उस पैगंबर की बात करें जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा आया है, वो है मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद में अराउंड अबाउट 235 टाइम्स आया है। यानी इनका जो नेम है वो 235 टाइम्स कुरान मजीद में मेंशन किया गया है। एक्सक्यूज नंबर 8 इज विच फेमस गज़वा इज मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान। तो जिस तरह मैंने आपको एक्सक्यूज नंबर 7 में बताया कि कुरान मजीद में टोटल नंबर ऑफ सूरा हमारे पास 114 है। और अगर हम सूरह अल इमरान की बात करें तो इसमें हमारे पास ग़ज़वा बदर का जिक्र है। इससे रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये होता है कि कुरान मजीद में टोटल कितने ग़ज़वात मेंशन हैं। तो फिर आपने आंसर देना है कि 12। कुरान मजीद में सिर्फ़ और सिर्फ 12 ग़ज़वात का जिक्र आया हुआ है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की स्ट्रेंथ कितनी थी, तो फिर आपने बताना है 300, और कुफ़ारों की स्ट्रेंथ हमारे पास उसमें 1000 थी। एक्सक्यूज नंबर 9 इज ग्रेविटी पुल पर प्रोपोर्शनल। तो ग्रेविटी का ताल्लुक है पुल के साथ, यानी ग्रेविटी जिस चीज़ में ज़्यादा होंगी वो उतनी ही उस चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा। और मैग्नेटिज्म का जो ताल्लुक है वो है अट्रैक्शन के साथ। अगर आप यहाँ पर एक मैग्नेट प्लेस करोगे तो ये करता क्या है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। So gravity pull and magnetism is to attraction. Number 10 is I promise to blank you in all circumstances. मेरा तुम्हारे साथ वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हर हालत में खड़ा हूँगा। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन स्टैंड विद। स्टैंड विद मीन खड़े होना हर हालात में। सो आई प्रॉमिस टू स्टैंड विद यू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। एक्सक्यूज नंबर 11 इज इट्स डिफिकल्ट ब्लैंक रिकंसाइल सच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हमने चूज करना है प्रीपोजिशन को, और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑप्शन बी, मीन टू। It's difficult to reconcile such different points of view. Excuse number 12 is what is the highest reward of USA military? अगर हम USA की highest military award की बात करें तो वो है Medal of Honor. And if we talk about the highest military award of Pakistan, so the highest military award of Pakistan is Nishan-e-Haidar. And if we talk about the civil highest award of Pakistan, so that is Nishan-e-Pakistan. Excuse number 13 is capital city of South Africa is. South Africa की जो capital city है वो है Cape Town. Rome is the capital city of Italy. Kabul is the capital city of Afghanistan, and Washington DC is the capital city of America. Excuse number 14 is City of Conferences. वर्ल्ड में वो कौन सी सिटी है जिसे हम City of Conference कहते हैं? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन गिनेवा को। गिनेवा स्टूडेंट्स बेसिकली स्विट्ज़रलैंड की एक फेमस सिटी है, और इसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वर्ल्ड वाइड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो वो इस सिटी में किए जाते हैं। इसके अलावा गिनेवा को सिटी ऑफ पीस भी कहा जाता है, ये आपने याद करके जाना है। एक्सक्यूज नंबर 15 इज सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ। सो सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। In year 1946 to 1948, the name of Thailand is Siam, and in the year 1948, the name of Siam changed to Thailand. Same like that, a question is asked about Japan, so the old name of Japan is Nippon.
तो स्टूडेंट्स पी में 154 टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ का ये था पार्ट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।